Good morning students, welcome to online classes of science subject for class 8. Here we continue chapter 3 synthetic fibers and plastics. Here is some review written on the board which we discussed in previous two classes, and the first is introduction and the four type of definitions: monomer, polymer, plastic and plasticity. And after that we discuss about the types of synthetic fiber, and four types fibers we discussed in previous classes, how to they formed and their uses: rayon, nylon, polyester and terylene. Our today's topic started now. PET, polyethylene terephthalate. polyethylene terephthalate. स्टूडेंट प्रोनाउंसिएशन आपको सही से करना है. polyethylene terephthalate. This is the form of polyester. PET is also form of polyesters, and it is used for making bottles, utensils, films, wires and etc. And it is made from polymerizations of ethene molecules या एथिन टेरिफ्थलेट. किसके पॉलीमराइजेशन से बनता है? ये एथिन टेरिफ्थलेट के पॉलीमराइजेशन से बन रहा है. नाउ स्टूडेंट टेक आउट योर बुक पेज नंबर 49 एंड यूजेज ऑफ पीईटी. यूजेज ऑफ पीईटी. हियर इज सी the first uses of PET. It is largely used for making synthetic clothes. These clothes have a permanent crease and are easy to wash. किस लिए क्या बनाए जाते हैं? इसके सिंथेटिक्स क्लोथ्स बनाए जाते हैं, एंड ये क्लोथ्स जो होते हैं ये परमानेंट क्रीज होते हैं एंड वेरी इजी टू वॉश. वॉश के लिए क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं. द नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट इज it is used for making magnetic tapes used in audio cassettes, records and video cassettes. And third is it is used for making containers for packaging. पैकेजिंग के लिए कंटेनर के रूप में इसका यूज़ किया जाता है. After the uses of PET, polyethylene terephthalate, we discuss the fifth synthetic fiber is acrylic fiber. Acrylion or ornon. Acrylion or ornon means हम acrylic fiber को acrylion और ornon भी कहते हैं. And now take out page number 50. We wear sweaters and use shawls for blanket in the winter. Means हम स्वेटर्स और शॉल्स और ब्लैंकेट्स को विंटर में वियर करते हैं. मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वुल. इनमें से बहुत से जो फाइबर्स हैं नेचुरल वुल से नहीं बनाए जाते हैं, तो दे अपीयर टू रिसेंबल वुल. वो कैसे दिखाई देते हैं? वुल के जैसे दिखाई देते हैं. एंड दिस आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर. ये किससे बनाए जाते हैं? दूसरे टाइप के जो अनदर टाइप के जो सिंथेटिक फाइबर है जो कि वुल की तरह आपको रिसेंबल होते हैं, उनसे बनाए जाते हैं. और उस सिंथेटिक फाइबर का नाम है एक्रिलिक. एक्रिलिक फाइबर इज ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ एक्रिलोनाइट्राइल. किसके पॉलीमराइजेशन से बनता है? ये एक्रिलोनाइट्राइल के पॉलीमराइजेशन से बनता है. और ये एक्रिलोनाइट्राइल आपको कहाँ से मिलता है? कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेस के थ्रू. पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जो कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेस होता है उसके थ्रू हमें मिलता है, जैसे कि हमने नायलॉन के बारे में डिस्कस किया था. एंड दीज फाइबर्स आर वेरी लाइट एंड सॉफ्ट लाइक वुल. ये वुल से वेट में लाइट होता है एंड सॉफ्ट कैसा होता है? वुल की तरह सॉफ्ट होता है. एंड दे आर रेजिस्टेंट टू वेदरिंग. एंड वेदरिंग का क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है. मीन्स आपको ये कोल्ड से क्या करता है? बचाता है. यूजेस ऑफ एक्रिलिक फाइबर्स. इनके यूजेस हैं हैंड नीड स्वेटर्स बनाने में, एंड आल्सो यूज फॉर मेकिंग ब्लैंकेट्स एंड शॉल्स को मेक करने में. ये वेरी लाइट होते हैं एंड वार्म. जैसे वुलन क्लोथ्स आपके ब्लैंकेट्स वार्म होते हैं वैसे ही वार्म होते हैं. आर्टिकल्स फ्रॉम एक्रिलिक आर वेरी चीप कंपेयर टू द वुल. मतलब वुल के जितने भी आर्टिकल्स बनते हैं उनसे चीप क्या होता है? क्या आपके लिए क्या हो जाता है? एक्रिलिक. एक्रिलिक जो फाइबर है वो जो एक्रिलिक से बनने वाले जितने भी आपके क्लॉथ मटेरियल्स हैं या फैब्रिक्स हैं वो वुल के बजाय क्या होते हैं? चीप होते हैं या सस्ते होते हैं. द सिक्स्थ टाइप फाइबर इज कोरोसिल. कोरोसिल इज मेड बाय पॉलीमर्स ऑफ विनाइल क्लोराइड. किसके पॉलीमराइजेशन से बनता है? विनाइल क्लोराइड के पॉलीमराइजेशन से बनता है. कोरोसिल आपका वाटर एंड एयर प्रूफ है. नेचुरल सी बात है, अगर ये आपके वाटर एंड एयर प्रूफ है तो इसका यूजेस हम किस में करेंगे? रेनी डेज में करेंगे. इससे बने क्लॉथ मटेरियल का यूज़ हम किस में करेंगे? रेनी डेज में करेंगे. एंड ये एयर एंड वाटर प्रूफ है तो इसकी कोटिंग के लिए किया जाता है किसकी? सिल्क की, रेयन की और कॉटन की, जिससे कि उसको क्या बना सके? ये वाटर प्रूफ बना सके और उन पर वाटर यहाँ गिरे और वो आपके डिस्ट्रॉय ना हो. एंड यूजेस का रेनी डेज में यूजेस होता है. एंड बाथरूम
कर्टेंस में हम इसका यूज़ करते हैं। क्लोरोसिल क्या है आपका, वाटर एयर प्रूफ है, तो इसका हम रेनी डेज में यूज़ करते हैं। इनसे बने क्लॉथ मटेरियल्स का यूज़ हम रेनी डेज में करते हैं एंड बाथरूम कर्टेंस में हम इसका यूज़ करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द सम advantage and disadvantage written in your book, page number 50. Advantages and disadvantages of synthetic fiber. Now students, advantages of synthetic fiber you can see in your book, page number 50. They have, first advantage is they have a high luster and do not become yellow with age. मतलब इनमें बहुत ज़्यादा लस्टरनेस मीन्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया था 7th क्लास में। लस्टर मीन्स होता है चमक, इनमें अपनी एक चमक होती है एंड ये येलो नहीं होते हैं। एंड दे लास्ट लॉन्गर एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर्स, और नेचुरल फाइबर के कंपेयर में ये क्या होते हैं, लॉन्गर होते हैं। दे डू नॉट श्रिंक ऑन वॉशिंग, ये वॉश करने पर श्रिंक नहीं होते हैं। दे आर ईजी टू क्लीन एंड ड्राई क्विकली, ये क्लीन और ड्राई करने के लिए, जल्दी से ड्राई करने के लिए क्या होते हैं, इजी होते हैं। दे नीड वेरी लिटिल और नो आयरनिंग, मतलब इनमें या तो बहुत कम आयरनिंग की ज़रूरत होती है, मतलब प्रेस करने की एंड या आयरन करने की, या फिर इस पर आयरन की नीड ही नहीं होती है। एंड दे आर लेस एक्सपेंसिव देन द नेचुरल फाइबर, ये नेचुरल फाइबर से लेस एक्सपेंसिव होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। द फर्स्ट, they easily melt and burn to form small sticky beads at a very high temperature, therefore there is always a risk of getting burns especially in kitchen while wearing clothes of synthetic fiber. means first आपका क्या है कि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं ये जल्दी से क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। अगर ये थोड़ा सा भी जलते हैं तो ये स्मॉल बीड्स या स्टिकी बीड्स बना लेते हैं, जो कि आपकी स्किन से क्या हो जाती है, स्टक हो जाती है, मतलब चिपक जाती है, जिससे आपको क्या हो सकती है, इंजरी हो सकती है। इसलिए किचन में हम कभी भी अगर वर्क कर रहे हैं तो हमें कभी भी सिंथेटिक क्लोथ्स वियर करके वर्क नहीं करना चाहिए, अदरवाइज आपको बर्निंग का क्या होता है, रिस्क होता है। द सेकेंड, दे गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज इन ड्राई वेदर, यू मस्ट हैव सीन स्पार्क्स फ्लाइंग फ्रॉम ब्लैंकेट मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स ड्यूरिंग नाइट, दिस स्पार्क्स आर ड्यू टू द इलेक्ट्रिक चार्जेस, दिस इलेक्ट्रिक चार्जेस कॉजेज स्किन प्रॉब्लम्स इन सम पर्सन्स। मीन्स ये आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि ब्लैंकेट्स अगर हम यूज़ करते हैं तो कई बार आपने देखा होगा ब्लैंकेट्स को अगर हम रब करते हैं तो उसमें एक स्पार्कल सा निकलता है, एक चमक सी निकलती है। वो जो स्पार्कल्स होता है वो उस पर इलेक्ट्रिक जो चार्जर होता है उसके कारण निकलती है। ड्राई वेदर में इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसके कारण निकलती है। और जो ये इलेक्ट्रिक चार्ज इन सिंथेटिक क्लोथ्स में से या फाइबर्स में से निकलता है वो आपको कई तरीके की क्या कर देते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स, क्या कर देते हैं, कई तरह की स्किन प्रॉब्लम्स इन सम पर्सन्स, जो कि आपके लिए क्या होती है, एक डेंजरस डिजीज होती है। Then the third disadvantage is, unlike natural fibers, they do not absorb sweat. Therefore, clothes made from synthetic fibers are very uncomfortable in summer or rainy seasons. Means जो आपके natural fibers होते हैं वो sweat को, आपका जो पसीना होता है उसे absorb नहीं करते, और आप summer में और rainy season में क्या feel करते हैं, uncomfortable feel करते हैं। And this drawback is partially overcome by blending them with natural fibers such as cotton and wool. और इसको हम कैसे, इस कमी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था टेरी वूल और टेरी कोट के बारे में। मीन्स सिंथेटिक फाइबर को नेचुरल फाइबर के साथ में ब्लेंड करके न्यू टाइप का फाइबर बनाया जाता है, जो कि दोनों ही तरह से क्या होता है, यूजफुल होता है। एंड फोर्थ, दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल एंड हैंस कॉजेज अ लॉट ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। मीन्स जो आपके ये क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर, ये आपके नॉट बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, जिससे कि ये डिकम्पोज नहीं होते हैं। डिकम्पोज नहीं होते हैं तो ये आपके एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाते हैं, और इससे आपका क्या होता है, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन होता है। स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज एंडेड नाउ, because there is new topic, characteristics of synthetic plastic or fibers, which we discussed in next class, which we continue in next class, because there are many characteristics of plastic or synthetic fibers, and I hope you understand today's topic. Now student, as usual you have to do this question answers searching from your today's topic, and you have to do in your fair notebook.
स्टूडेंट्स इस टॉपिक से रिलेटेड 3 क्लासेस में हमने जितना भी इसके बारे में डिस्कस किया है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस एंड डू दिस क्वेश्चन आंसर्स इन योर फेयर नोटबुक। स्टूडेंट्स आपको चैप्टर 3 के मैं दोबारा से रिवाइज कर रही हूँ। चैप्टर 3 के ओनली क्वेश्चन आंसर्स ही राइट करने हैं आपकी नोटबुक में। आपको कोई भी नोट्स राइट नहीं करना है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क टू मी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन आंसर्स फाइंड आउट करने में, देन यू कैन आस्क टू मी, एंड नेक्स्ट टॉपिक विल बी स्टार्टेड इन नेक्स्ट क्लासेस। थैंक यू।